तो आज का हम टॉपिक ले रहे हैं एंगल। तो एंगल क्या होता है, उसमें रिस्पॉन्स आ रहा है स्टूडेंट आर राइटिंग शेप, एनी शेप। ओके, वी कैन से एनी शेप। अच्छा, इस शेप में कितनी लाइंस होती है? इस शेप को ड्रॉ करने के लिए आपको कितनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है, वो बताइए। अगर आपको एक एंगल ड्रॉ करना है तो कितनी लाइन की रिक्वायरमेंट होगी? लाइन हो गया, रे आप ले सकते हो, या लाइन सेगमेंट। यू कैन टेक टू लाइन, यू कैन टेक लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको इसी में मैथ्स करके बता देती हूँ। जब भी हम एक एंगल कंसीडर करते हैं तो उसमें हमें 2 लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। 2 लाइंस आर रिक्वायर्ड to draw an angle। आप लाइंस भी ले सकते हो, उसे आप रेज भी बोल सकते हो, 2 रेज, और वी कैन ऑल्सो से लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइंस हम नहीं ले सकते, हम इसमें रेज ले सकते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट और रे, ये 2 पार्ट हम इसमें ले सकते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइंस वी कैन नॉट कंसीडर। अब क्यों नहीं ले सकते लाइंस? तो लाइन जब हमने सीखा था, लाइन आपका एक ऐसा फिगर हो गया है जिसको दोनों साइड पर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना? तो व्हाट इज एन एंगल? व्हेन 2 लाइन सेगमेंट और रेज आर joined together or they start from the same point, then we get an angle। तो अभी तो आपको सिर्फ ये देखना है कि एंगल के लिए आपको कौन सी क्या चीज रिक्वायर्ड है। या तो 2 लाइन सेगमेंट हो सकती हैं या 2 रेज हो सकती है। तो चलिए, अब हम इसे थोड़ा सा सीखते हैं। एंगल हम लेते हैं। तो ये देखिए, वी आर टेकिंग एंगल्स। तो एंगल का हम कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, तो उससे पहले मैंने स्केल लिया है, और स्केल लेने के बाद हमने इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं। अब इस पॉइंट को हम लेते हुए, लेट अस मार्क दिस पॉइंट एज ओ। इस पॉइंट का हमने एक नेम दे दिया है ओ। अब अगर इस पॉइंट पे हम एंगल ड्रॉ करते हैं, वापस हम ले रहे हैं, लाइन हमने ड्रॉ की, लाइन पे हमने पॉइंट मार्क किया। आप कहीं पे भी पॉइंट ले सकती हो। पॉइंट का हमने नेम दे दिया है ओ। अब इस लाइन के ऊपर अगर हम एंगल का सिंबल बनाते हैं, एंगल को हाईलाइट करते हैं, तो एंगल को हाईलाइट करने के लिए हम कंपास लेते हैं। कंपास हमने लिया, कंपास को हम प्लेस करेंगे ओ पॉइंट पे। थोड़ा सा हमने कंपास में एडजस्टमेंट किया, मेजरमेंट का थोड़ा सा हमने इसे कम कर दिया है। अब हम इसमें एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अच्छा, चलिए, आपने देखा है कंपास से हमने लाइन के ऊपर एक आर्क लगा दिया है।
अच्छा, कोई बता सकता है ये कितने डिग्री का एंगल होगा? कैन एनीबडी टेल? चलिए आइडेंटिफाई करिए। एक जो स्ट्रेट लाइन है इस पे जो ये एंगल बन रहा है, कंपास से मैंने ड्रॉ करके आपको शो किया है, तो ये एंगल पहले तो बताइए कि कितने डिग्री का एंगल होगा। थिंक। यस, गुड इवनिंग बेटा। कुछ और व्यूवर्स हमारे ज्वाइन हो गए हैं, तो जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। जो एक लाइन ड्रॉ की है, लाइन आप देख रहे हो एक स्ट्रेट लाइन है इस पे। यस, वेरी गुड, आंसर आया स्ट्रेट एंगल। इट्स वेरी गुड। स्ट्रेट एंगल में कितने डिग्री का एंगल हो सकता है? टेल दैट नंबर, वो मेजरमेंट बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्ट्रेट एंगल है। यस, 180। तो एक रिस्पॉन्स आया है 180 डिग्री का। यस, वेरी गुड। अभिनव ने भी दिया है रिस्पॉन्स 180 डिग्री, वेरी गुड। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये सबको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, एनी स्ट्रेट लाइन, उस लाइन पे आप कहीं पे भी कोई पॉइंट कंसीडर करें, उस पॉइंट को लेते हुए अगर आप एंगल हाईलाइट करते हो, देन दैट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री ऑफ एंगल। अच्छा, अब आप सोचो इस 180 डिग्री एंगल को क्या हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? और कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है? थोड़ा सा सोचो, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम इक्वल लेते हुए 180 बन जाए? 180 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए, क्या हम इस 180 डिग्री के एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो ये मैं थोड़ा सा आपको फिर शो कर रही हूं। देखो, ये एंगल तो हमारा है 180 डिग्री ऑफ एंगल, जैसा कि सबने रिस्पांस दिया था, स्ट्रेट एंगल। एक रिस्पांस आया है 90, नो 90 इज नॉट करेक्ट, थिंक मोर। यस, वी कैन टेक 90 ले सकते हैं। और सोचिए थोड़ा सा, और कितने पार्ट में हम ड्रॉ कर सकते हैं इसे इक्वल पार्ट में? 90 करेक्ट है, 90 आपके दो एंगल हो गए। और थोड़ा सा सोचिए, मैक्सिमम आपने बताना है, मैक्सिमम इक्वल पार्ट हम कितना ले सकते हैं। ये तो आपका मिनिमम आया। अब देखो, अगर हम 180 डिग्री को 3 से डिवाइड कर देते हैं, इफ वी डिवाइड 180 डिग्री बाय 3, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग? देखो, 180 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो जब हम 180 डिग्री को 3 से, एक और रिस्पॉन्स आया 90। ठीक है बेटा, 90 ठीक है। 90 हमारा मिनिमम इक्वल पार्ट हुआ है। थोड़ा सा और सोचिए, मैक्सिमम। तो देखिए, अगर हम 180 डिग्री को 3 से डिवाइड कर देते हैं, वी आर गेटिंग 60 डिग्री। हमें क्या मिल रहा है? 60 डिग्री। अब यहां पे अब देखो, अब 60 डिग्री को, यस, 30, यस, वेरी गुड, ले सकते हैं हम 30। ठीक है, वेरी गुड। आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। जिसने 90 दिया है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। 30 इज ऑल्सो करेक्ट। वन इज राइटिंग 92%, तो 92% बेटा इक्वल पार्ट नहीं आएगा। तो दो रिस्पॉन्स हमारे पास आए हैं, दोनों ही करेक्ट हम मान के चलेंगे। लेकिन क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन में हम कंपास के थ्रू कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम 180 डिग्री को मान के चलेंगे कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप 60 प्लस 60 प्लस 60 को आप 3 बार ऐड करिए और ऐड करके देखिए कि आपको 180 डिग्री मिल रहा है। तो यू विल ऑब्जर्व, देखिए, अगर आप 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री कंसीडर करते हो, तो आपको कितना मिल रहा है? 60 को आप ऐड करिए 3 टाइम्स। क्या 180 डिग्री आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इसमें? 3 बार अगर हम 60 को प्लस कर दें, आर वी गेटिंग 180 डिग्री? यस और नो? यस।
तो रिस्पॉन्स आया है मेरे पास, यस मैम, वेरी गुड। तो अभी हम, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन कंसीडर किया है, तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि हमें जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है कंपास का यूज करते हुए करना है। तो 180 डिग्री को हम मेन एंगल अपना मान के चलेंगे। 180 डिग्री को 3 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, 60 प्लस 60 प्लस 60। ठीक है, अब मैं आपको शो कर देती हूँ कि ये कैसे 3 इक्वल पार्ट में है। तो इसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए आप, देखिए जो मेजरमेंट लेके अभी हमने आर्क बनाया था 180 डिग्री का, कंपास में हम वो ही सेम मेजरमेंट रखेंगे और 180 डिग्री का जो आर्क लाइन पे टच हो रहा है, एक पॉइंट पे हमने कंपास की नीडल रखा एंड वी हैव ड्रॉन अनदर आर्क ऑन द आर्क ऑफ 180 डिग्री। तो ये जो हमने पहला कट लगाया है बेटा, दिस कट इज शोइंग द 60 डिग्री ऑफ एंगल। अभी मैं स्केल से ड्रॉ करके आपको बताऊंगी। अब हमने जो आर्क प्रेजेंटली ड्रॉ किया है उस पे वापस हम अपने कंपास को रखेंगे। यू डोंट हैव टू चेंज द मेजरमेंट इन द कंपास, दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगेन वी हैव मार्क द अनदर आर्क। तो 2 आर्क आप ऑब्जर्व कर रहे हो और अगर हम टोटल देखें, वी आर ऑब्जर्विंग 3 पार्ट। ये तीनों ही पार्ट हमारे 60 डिग्री के। अभी मैं ज्वाइन करके आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट वाला आर्क ड्रॉ किया था, उस आर्क को हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट ओ से। पॉइंट ओ से जब आप ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करोगे तो यू विल ऑब्जर्व एन एंगल। एक एंगल आप ऑब्जर्व करेंगे। तो ये देखो, बिल्कुल केयरफुली आपने रखना है, पॉइंट टू पॉइंट टच करते हुए अपने स्केल को। अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट हो गया किसी भी पॉइंट से आगे पीछे तो माइन्यूट डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो हमने पॉइंट टू पॉइंट टच कर दिया। नाउ आई एम ड्रॉइंग द लाइंस। तो ये मैंने ओ से ड्रॉ कर दी है फर्स्ट आर्क से पास होते हुए। तो एक एंगल आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एंगल आपका फॉर्म हो गया। तो ये एंगल अगर हम मेजर करेंगे तो ये 60 डिग्री का ही आएगा। चलिए, नाउ वी आर ज्वाइनिंग द नेक्स्ट आर्क विद द पॉइंट ओ। तो स्केल लेकर प्रॉपरली हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। केयरफुली यू हैव टू प्लेस द स्केल so that both the point are joined together. Now here also we have drawn the line point O and the arc. Now you can observe we have 3 part. 180 डिग्री आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। 3 एंगल आप ऑब्जर्व कर रहे हो। लेट दिस बी द फर्स्ट एंगल। मैं नंबरिंग दे देती हूँ। दिस इज द फर्स्ट एंगल। इसके बाद दिस इज first angle and this is of 60 degree. If we will going to measure it using the protractor, we will find it is 60 degree. Let the topmost angle is the second one and this angle is also of 60 degree of measurement. When you measure it, you will find it is of 60 degree. Let the left one angle is the third one and this angle is also equal to 60 degree. ये भी एंगल आपका 60 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री के हैं। नाउ लेट अस चेक यूजिंग द प्रोटेक्टर। आप प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर को आप केयरफुली प्लेस करेंगे। प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो आपके ओ पॉइंट पे लाई करना चाहिए और जो आपकी लाइन है उस लाइन के ऊपर आपने प्लेस करना है प्रोटेक्टर की लाइन को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेजरिंग द एंगल फर्स्ट, जिसको हमने फर्स्ट से मार्क किया उसको हम मेजर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 10, 20, 30, 40, तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो हमारी डार्क लाइन ऊपर है टॉप पे वो एग्जैक्टली 60 डिग्री पर है। द सेम वे थर्ड वन भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब आप थर्ड वाले को चेक करेंगे
तो आप लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे 0, 10, 20 और ये भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये भी 60 डिग्री। तो फर्स्ट और थर्ड हमने चेक कर लिया है, बोथ द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। नाउ लेट अस चेक द सेकंड एंगल। तो सेकंड एंगल को चेक करने के लिए हमने प्रोटेक्टर की पोजीशन चेंज की। जो सेकंड एंगल की 2 लाइन सेगमेंट है उसमें से एक लाइन सेगमेंट के ऊपर हमने प्लेस किया प्रोटेक्टर को, आप देख रहे हो। और जो लाइन आपकी प्लेस है प्रोटेक्टर पर, जहां से उसका एंड हो रहा है वहीं से आप स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, 30 एंड हियर आल्सो वी आर ऑब्जर्विंग द एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो आफ्टर measuring all the 3 angles we have observed that 180 degree is divided into 3 equal part and that is of 60 degree. तो 180 डिग्री को हम 3 इक्वल पार्ट 60 डिग्री में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम 60 डिग्री ऑफ एंगल सीखेंगे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री ऑफ एंगल। जो हमारा 60 डिग्री का एंगल है वो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सेपरेटली मैंने एक एंगल कंसीडर किया है एंड द एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने स्केल का यूज किया। तो जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज भी कर सकते हैं और कंपास का भी। कुछ एंगल्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोटेक्टर से ही ड्रॉ हो सकते हैं और कुछ एंगल ऐसे हैं जो हम कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी 60 डिग्री का एंगल जो है मैं आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से बता रही हूँ। वी कैन कंस्ट्रक्ट इट यूजिंग प्रोटेक्टर एज वेल एज कंपास। तो सबसे पहले हम प्रोटेक्टर से देख लेते हैं। वी हैव ड्रॉन अ लाइन सेगमेंट ए बी। कोई भी मेजरमेंट लेके हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी ए बी। नाउ सपोज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री ऑफ एंगल एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर हमें 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम अपने प्रोटेक्टर को लेकर आए। प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वी हैव टू प्लेस दिस पॉइंट एट पॉइंट ए। और प्रोटेक्टर की जो लाइन है इट शुड लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। अब देखो बी पे एंड हो रहा है लाइन का, तो हम 0 से काउंट करते हुए जाएंगे और 60 डिग्री हम ऑब्जर्व करेंगे कहाँ आ रहा है। तो हमने ऑब्जर्व किया 60 डिग्री ओवर हियर। अब आप पेंसिल लेंगे और जहां 60 डिग्री की लाइन आप ऑब्जर्व कर रहे हो वहां पे आपने एक पॉइंट मार्क कर दिया है। तो पॉइंट मार्क करने के बाद अब हम जो पॉइंट अभी हमने लगाया है 60 डिग्री का और पॉइंट ए है, इन दोनों पॉइंट को बिल्कुल केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए स्केल को बिल्कुल ध्यान से हमने प्लेस करना है सो दैट बोथ द पॉइंट कैन मीट ईच अदर। दोनों पॉइंट को हमें आपस में मिलाना है। तो स्केल को आप स्लांट लेते हुए एडजस्ट करेंगे, दोनों पॉइंट से पास करते हुए। देखो हमने प्लेस कर दिया है। नाउ आई एम ड्रॉइंग द लाइन। तो 60 डिग्री का जहां पे मैंने पॉइंट लगाया था वहां से ए पॉइंट तक मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो आप एंगल ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस एंगल इज एट ए एंड इट इज ऑफ 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री का ड्रॉ हो गया। तो ये एंगल हमने सीखा है यूजिंग द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज करके हम कैसे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। अब सेम एंगल को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग द रूलर एंड कंपास। तो हम रूलर और कंपास का यूज करते हुए इसे कर सकते हैं। तो रूलर और कंपास का यूज करने के लिए सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये मैं आपको वापस शो कर देती हूँ। देखो सबसे पहले आपने we have taken the scale and with the help of scale we have drawn a line। कितने भी मेजरमेंट का आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
नाउ लेट अस नेम दिस लाइन सेगमेंट एज पी क्यू. दोनों एंड पॉइंट हमने मार्क कर दिए. द स्टार्टिंग पॉइंट एज पी एंड द एंड पॉइंट एज क्यू. पॉइंट हाईलाइट करने के बाद नाउ सपोज इफ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री ऑफ एंगल एट पॉइंट पी, देन एज वी आर यूजिंग द कंपास, तो हम कंपास को प्लेस करेंगे पॉइंट पी पे. लेकिन अगर आप क्यू पे ड्रॉ करना चाहते हो तो कंपास को हम क्यू पे प्लेस करेंगे. सो राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू कंस्ट्रक्ट एट पॉइंट पी. तो आपने कंपास लिया, कंपास को आप थोड़ा सा ओपन कर लेंगे ताकि उसमें कुछ मेजरमेंट आ जाए. बहुत ज्यादा ओपन नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है. एक आइडिया से आप थोड़ा सा उसे ओपन कर लें. आपने थोड़ा सा मेजरमेंट ले लिया है, मैंने इसमें थोड़ा मेजरमेंट और कम कर दिया है. ज्यादा मेजरमेंट लेंगे तो आपका आर्क बड़ा बनेगा और बहुत छोटा लेंगे तो आपका आर्क बहुत ही छोटा बनेगा. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ द अनदर आर्क. नाउ एज वी डिड इन द केस ऑफ 180 डिग्री, ड्रॉ द आर्क विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो पूरा कंप्लीट आर्क हमने 180 के इक्वल ड्रॉ कर दिया. नाउ वी हैव द मेजरमेंट इन द कंपास. डोंट रीसेट द मेजरमेंट. मेजरमेंट आपने चेंज नहीं करना है. जो मेजरमेंट आपके कंपास में है यू हैव टू कीप एज इट इज. नाउ दिस 180 डिग्री ऑफ आर्क is intersecting the line PQ at a point. So we have to place the compass at that point. तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन पे, वहां आपने कंपास की नीडल को प्लेस करना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट. अब आप कंपास को एडजस्ट करते हुए लाएंगे. ये पॉइंट याद रखना है, कंपास की जो नीडल, कंपास का जो मेजरमेंट है वो चेंज नहीं करना है. अब मेन 180 डिग्री ऑफ आर्क पे हम एक अनदर आर्क ड्रॉ करेंगे. तो ये मैंने अनदर आर्क ड्रॉ कर दिया. तो ये जो हमने फर्स्ट आर्क ड्रॉ किया है, जैसा अभी हमने ऊपर सीखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपका फर्स्ट आर्क ड्रॉ करने पर 60 डिग्री का एंगल मिल जाएगा. तो जो हमने अभी आर्क ड्रॉ किया है, इस आर्क से जो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है उसे हम पी पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे. तो स्केल लेंगे हम और पी पॉइंट और जो भी हमने एक आर्क ड्रॉ किया है, ड्रॉइंग दैट आर्क वी हैव गॉट द इंटरसेक्शन पॉइंट एट द 180 डिग्री ऑफ आर्क. दोनों को केयरफुली आपने प्लेस, स्केल को प्लेस करते हुए दोनों पॉइंट पर यू हैव टू एक्सटेंड द लाइन पॉइंट्स. पॉइंट को आपने ज्वाइन किया और लाइन को आपने एक्सटेंड कर दिया. Now remove the scale. Let us mark the name of this point. So we are taking the name of this point as T. अब आपके पास एंगल आ गया TPQ. Now the measurement of this angle is 60 degree. तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री का ड्रॉ हो गया है and we have drawn this angle using the scale and compass. Now let us check. आप प्रोटेक्टर लेकर आएंगे. प्रोटेक्टर को आपने बिल्कुल ध्यान से प्लेस करना है. पी पॉइंट पर प्रोटेक्टर का पॉइंट आना चाहिए और प्रोटेक्टर की जो लाइन है वो आपकी लाइन पी क्यू पे. देन यू हैव टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द साइड क्यू. क्यू की साइड से आप 0, 10, 20, 30 लाइक दिस यू हैव टू काउंट. यू हैव टू काउंट एंड व्हेन यू काउंट यू विल फाइंड दैट इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 60 डिग्री. ये 60 डिग्री के इक्वल आ गया है. So this way student we can draw the angle of 60 degree. तो कुछ एंगल्स हैं जिसको हम कंपास के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं और we can also draw using the प्रोटेक्टर. तो दोनों की हेल्प से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं. थैंक यू. एक रिस्पॉन्स आया, इट इज वेरी हेल्पफुल, वन ऑफ द स्टूडेंट हैज सेड. तो आई होप 60 डिग्री ऑफ एंगल सबको क्लियर हो गया होगा. तो एक बार बता दो, 60 डिग्री का एंगल हम कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं रूलर और कंपास की हेल्प से, यस और नो?
विल यू बी एबल टू कंस्ट्रक्ट द 60 डिग्री ऑफ एंगल यूजिंग द रूलर एंड कंपास। कंपास और रूलर की हेल्प से ड्रॉ कर पाएंगे आप लोग? जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। और अगर वापस देखना है तो मुझे बताइए, मैं एक बार आपको कंस्ट्रक्शन शो कर देती हूँ, so that it will be more clear to you. Thank you. One response I am getting. Nice teaching, ma'am. Thank you. किसी को कुछ कहना है तो you can speak. You can send the message. आप अपने मोबाइल के ऑडियो से भी बात कर सकते हैं। वन इज सेइंग यस मैम, ठीक, ओके अभिनव। इट मीन्स अभिनव जो है 60 डिग्री का एंगल ही विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट यूजिंग द रूलर एंड कंपास। एक और रिस्पॉन्स आया, यस मैम। मैं देख रही हूँ सबका यस आ रहा है तो ठीक है, नो आएगा तो एक बार और हम देखेंगे। कोई ऐसा तो नहीं है जिसका नो आ रहा है। तो 60 डिग्री का एंगल हम कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और एक रिस्पॉन्स आ रहा है कैसे। चलिए एक बार और मैं बता देती हूँ। अभी हमने ऑब्जर्व किया था कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं थ्रू ऑडियो तो आप आपके मोबाइल पे जो स्पीकर होता है तो आप वहां पे जाके बोल सकते हैं। स्पीकर को अपने माउथ के पास लेकर आइए और आप बोल सकते हो। चलिए अभी तो ऑडियो से कैसे। बेटा अभी मैंने बताया है कि आप मोबाइल के जो ऑडियो, मोबाइल में जो स्पीकर होता है जहां से साउंड आपको सुनाई देती है वो बोलते हैं, आप वहां पे जाके मोबाइल में स्पीकर होता है जहां पे हम बोलते हैं, जिसके थ्रू साउंड वाइब्रेट होके जाती है, तो उसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। आपको मोबाइल में कुछ भी अटैच करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मोबाइल को अपने माउथ के पास ले जाके बोल सकते हैं। आप चाहो तो मोबाइल ईयरफोन भी लगा सकते हो, जैसे नॉर्मल हम टॉकिंग करते हैं मोबाइल में ईयरफोन लगा के, और उसके थ्रू भी आप बोल सकते हो। अच्छा, वन ऑफ द व्यूअर इज सेइंग कि बोला है कि अभी तो मुझे साउंड आपकी ऑडिबल नहीं हुई है। नो इशू, वी विल चेक इट लेटर ऑन। हम इसको भी शॉर्ट आउट कर लेंगे। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक सबको क्लियर हो गया है? विल यू बी एबल टू कंस्ट्रक्ट यूजिंग द प्रोटेक्टर। सबसे पहले हम प्रोटेक्टर पे आते हैं। कोई बात नहीं बेटा, डोंट बी पैनिक, वी विल शॉर्ट इट आउट। इसको हम बाद में देख लेंगे। ये बताइए, प्रोटेक्टर की हेल्प से यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। सिंपली वी कॉल प्रोटेक्टर एज डी। डी की हेल्प से सब ड्रॉ कर लेंगे 60 डिग्री का एंगल। डी की हेल्प से आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो डी में आपका 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स होते हैं, कोई भी एंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं। 180 डिग्री ऑफ एंगल के लिए आपको बेटा सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट लेके आप आर्क ड्रॉ कर देंगे। दैट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। उसमें आपको ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें ज्यादा चलिए मैं स्टार्टिंग का आपको शो कर देती हूँ। मैं स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो दिखा देती हूँ कि 180 डिग्री से हमने कैसे स्टार्ट किया था। तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं।
देखिए जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था वो देख सकते हैं। स्टार्टिंग में 180 डिग्री ऑफ एंगल ड्रॉ करने के लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। On that straight line we have taken a point. मैं एक बार और आपको शो कर रही हूँ, आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिए। स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप ऑब्जर्व कर लीजिए। तो सबसे पहले 180 डिग्री का एंगल हम देख रहे हैं। 180 degree of angle means the straight angle, and straight angle means the angle which lie on a straight line. तो straight angle ड्रॉ करने के लिए what is required? A straight line. straight line के लिए आप स्केल लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब straight angle हाईलाइट करने के लिए we have to take a point on that line. तो कहीं पे भी आप एक पॉइंट लेके हाईलाइट कर सकते हैं। तो सेंटर पे मैंने लिया है पॉइंट, आप सेंटर पे भी ले सकती हो, थोड़ा सा आप इधर उधर भी ले सकती हो, नियर बाय एनी एंड पॉइंट, because we have to just highlight the angle of 180 degree. Now take the compass, keep the needle of the compass at point O, adjust your compass. Adjust means you have to take some measurement in your compass. compass में आप थोड़ा सा measurement ले लें। थोड़ा सा measurement means आप उसे थोड़ा सा ओपन कर लीजिए। Now draw the arc. तो लाइन के ऊपर जो हमने आर्क ड्रॉ किया है, दिस आर्क इज ऑफ 180 डिग्री। ये ही एंगल हमें 180 डिग्री का एंगल शो कर रहा है। अगर आप अपना डी इस पे प्लेस करेंगे तो आप देखोगे ये कंप्लीटली 180 डिग्री का एंगल है। इसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, व्हाट वी हैव लर्न्ड इन द सेशन। 180 डिग्री ऑफ एंगल को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन रूल। तो मेन 180 डिग्री को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो 3 इक्वल पार्ट आपके किस एंगल के इक्वल है। अगर हम 180 डिग्री को 3 से डिवाइड करते हैं देन वी आर गेटिंग, देखो 180 डिग्री को हमने 3 से डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास एंगल आया 60 डिग्री। इट मीन्स जो अभी आपके सामने 180 डिग्री ऑफ एंगल है, इस एंगल को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एंड ईच इक्वल पार्ट इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 60 60 तीनों आपके 60 60 के इक्वल होंगे। तो इसका भी हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लेते हैं कि कैसे ये 60 डिग्री के इक्वल होगा। टेक द कंपास। कंपास में आपका सेम वही मेजरमेंट होना चाहिए जो मेजरमेंट अभी हमने 180 डिग्री का आर्क ड्रॉ करने के लिए लिया था। देखो मैं आपको मेजर करके दिखा रही हूँ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लेस द नीडल ऑफ द कंपास एट अ पॉइंट ऑफ द 180 डिग्री ऑफ आर्क विच इट इज मेकिंग विद द लाइन सेगमेंट, जो वो लाइन सेगमेंट के साथ बना रहा है। तो देखो मैंने नीडल कहाँ पे प्लेस किया है, एक पॉइंट पे। किसी भी एक पॉइंट को आप कंसीडर कर सकते हो, आइदर द लेफ्ट वन और द राइट वन। तो मैंने लेफ्ट वन पे रखा है अपना कंपास, और जो मेजरमेंट हमारे कंपास में था यू डोंट हैव टू चेंज दैट मेजरमेंट, टेक एज इट इज। और 180 डिग्री के आर्क पे आप कट लगाएंगे। तो ये जो हमने एक कट लगाया है, एक छोटा सा जो हमने आर्क लगाया है, दिस आर्क इज शोइंग द पॉइंट बिटवीन विच वी विल गेट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब सेकंड पार्ट में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आर्क अभी हमने मार्क किया था उसके ऊपर कंपास रखा, फिर आपने एक और आर्क लगाया। अब देखो 2 पॉइंट आप 180 डिग्री पे ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर हम इन दोनों पॉइंट को 1 बाय 1 कंसीडर करते हुए ओ पॉइंट से कनेक्ट कर दें तो देखो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर कनेक्टिंग वी विल गेट अ लाइन, एक लाइन सेगमेंट आपको मिल जाएगी। केयरफुली हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो 0 से 0 जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट से पे हम अपना स्केल रखेंगे, और जो फर्स्ट आर्क हमने लगाया है 180 डिग्री पे, वी हैव टू प्लेस द स्केल एट दैट पॉइंट ऑल्सो एंड वी हैव टू जॉइन बोथ द पॉइंट एंड एक्सटेंड द लाइन। दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन को एक्सटेंड करेंगे। तो देखो एक आपके पास
एंगल बन गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, वी हैव गॉट एन एंगल। द सेम वे सेकेंड आर्क को भी हम कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे पॉइंट ओ से। तो पॉइंट ओ से आप ज्वाइन करेंगे, केयरफुली अगेन स्केल आपने एडजस्ट करना है ताकि दोनों पॉइंट आपके स्केल पे लाई करें। ज्वाइन बोथ द पॉइंट एंड एक्सटेंड द लाइन। तो देखो 180 डिग्री के सेंटर पे आप थ्री एंगल्स वी आर ऑब्जर्विंग। लेट दिस बी द फर्स्ट वन। हम इसे नंबरिंग दे देते हैं, दिस इज द फर्स्ट। ये आपका फर्स्ट एंगल हो गया है। जब आप इसे मेजर करेंगे ये एंगल आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो दो स्लैंट लाइन आप टॉप पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपका सेकेंड एंगल हो गया। एंड हियर ऑल्सो वी हैव द एंगल ऑफ 60 डिग्री। लेट द लेफ्ट वन बी द थर्ड एंगल and this angle is again of 60 degree. So right now we have observed that 180 degree of angle can be divided into 3 equal part and each equal part is equal to 60 60 60 degree. Now you can check by placing the protractor on it and by measuring it. हम इसे measure करेंगे और measure करने के बाद आप इसे check कर सकते हो। तो जब आप मेजर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मेजरिंग द फर्स्ट वन, जिसको हमने फर्स्ट नंबर दिया उस एंगल को हम मेजर करेंगे। तो फर्स्ट एंगल को जब आप मेजर करेंगे तो वी विल स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड 0 10 20 एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट एट 60 डिग्री इट इज एक्सटेंडिंग। जो हमारी सेकेंड लाइन सेगमेंट है एंगल की वो 60 डिग्री पे ऑब्जर्व हुई है। इसी टाइप से लेफ्ट साइड पे हम थर्ड एंगल देख लेते हैं। जब आप थर्ड एंगल को चेक करेंगे तो 0 से काउंटिंग करेंगे, 0 10 20 30 40 50 एंड 60। तो ये भी हमारा 60 डिग्री पे एक्सटेंड हो रहा है। नाउ लेट अस चेक द सेकेंड वन। सेकेंड एंगल को चेक कर लेते हैं, क्या ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री का है। तो थोड़ा सा हमने पोजिशन चेंज किया। सेकेंड एंगल की जो फर्स्ट वाली हमारी लाइन सेगमेंट है, वी हैव प्लेस अवर प्रोट्रैक्टर ऑन दैट लाइन सेगमेंट केयरफुली। और जहां पे लाइन का एंड हो रहा है वहां से आप काउंटिंग करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू, और कहां तक आपने जाना है, सेकेंड लाइन तक। तो हियर ऑल्सो वी आर ऑब्जर्विंग एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने देखा है कि 180 डिग्री ऑफ एंगल आपका 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, 60 60 60। ठीक है, वी हैव ऑल्सो चेक्ड और हमने कंपास के थ्रू भी इसको देख लिया है। तो किसी भी आर्क पे 180 डिग्री के आर्क पे अगर आप सेम मेजरमेंट लेते हुए एक और आर्क लगाते हो तो दैट आर्क इज ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे के एंगल सीखेंगे। आज हम 60 डिग्री का एंगल सीख रहे हैं, कल हम 60 और 260 को प्लस करेंगे तो कितने डिग्री का होगा वो हम सीखेंगे, और फिर इनके बीच में जो एंगल्स लाई करते हैं वो हम सीखेंगे। तो मैं आपको जो एंगल है वो कंपास और प्रोट्रैक्टर दोनों की हेल्प से बताऊंगी। तो देखो 60 डिग्री हमारे पास एंगल आया है, सो लेट अस स्टार्ट विद द 60 डिग्री। तो सबसे पहला एंगल हम 60 डिग्री का लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्रॉइंग दिस एंगल यूजिंग द प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हम इसे ड्रॉ करेंगे। जब आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे तो आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। लेट द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट बी ए बी। लाइन सेगमेंट का नेम हमने ए बी रख दिया है। इस लाइन सेगमेंट पे आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है, किस पॉइंट पे आप 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना चाहते हो। सो आई एम टेकिंग द पॉइंट ए। आप ए पे भी 60 डिग्री बना सकते हो, आप बी पे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ए पे ड्रॉ करना है, सो टेक योर प्रोट्रैक्टर एंड कीप द सेंटर पॉइंट ऑफ योर प्रोट्रैक्टर एट पॉइंट ए। This line is extending toward the point B, so you have to start counting from B and from 0, 10, 20, 30 like this you have to count till 60 degree. तो 60 डिग्री आपका जहां पे भी आता है प्रोट्रैक्टर के अकॉर्डिंग आप पेंसिल लेंगे और वहां पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे। तो देखो मैंने पॉइंट मार्क कर दिया है। नाउ रिमूव योर
प्रोटेक्टर. नाउ टेक द रूलर. आपने रूलर लेना है, स्केल आप लेंगे और जो 60 डिग्री का पॉइंट अभी हमने मार्क किया है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, उस पॉइंट पे और ए पॉइंट पे स्केल को एडजस्ट करते हुए आप लाइन ड्रॉ करेंगे. तो जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे यू विल गेट एन एंगल. तो सबसे पहले हम अपनी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. You have to keep in mind that you have to place the scale or your ruler carefully. तो देखो 90 डिग्री का पॉइंट हम ज्वाइन कर रहे हैं with the help of pencil with point A. A से जब आपने ज्वाइन किया we have got the angle. एंगल आपके पास ये आ गया A. तो जहाँ पे A पॉइंट मार्क है दिस इज एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का ड्रॉ हुआ है? 60 डिग्री का. तो अभी राइट नाउ वी हैव लर्न हाउ टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 60 डिग्री यूजिंग द प्रोटेक्टर. नाउ लेट अस लर्न हाउ इट कैन बी ड्रॉन यूजिंग द रूलर एंड कंपास. रूलर और कंपास से हम कैसे इसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो रूलर और कंपास से ड्रॉ करने के लिए हमें स्केल लेना है. स्केल से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और स्केल से लाइन ड्रॉ करने के बाद लाइन का आप नेम दे दीजिए, जो भी नेम आपको देना है. अभी बेटा हम वापस 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं. पहले हमने 60 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर के थ्रू ड्रॉ किया था. अब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यूजिंग रूलर एंड कंपास. अब हम सिर्फ कंपास की हेल्प से और रूलर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे. तो रूलर से आपने लाइन ड्रॉ कर दी है. नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द पॉइंट एट विच यू हैव टू ड्रॉ द 60 डिग्री ऑफ एंगल. तो आप पी पॉइंट पे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप क्यू पॉइंट पे भी. तो मैं पी पॉइंट पे आपको कंस्ट्रक्ट करके बता रही हूँ. टेक द कंपास, टेक सम मेजरमेंट इन द कंपास. कंपास को आप थोड़ा सा ओपन कर लीजिए. बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं. इतना होना चाहिए कि आपका इजिली आर्क ड्रॉ हो जाए. कीप द नीडल ऑफ द कंपास एट पॉइंट पी. पी पॉइंट पे आप नीडल रखेंगे. ये थोड़ा सा और मैंने इसका मेजरमेंट कम कर दिया है. नाउ मूव योर कंपास टू ड्रॉ द आर्क ऑफ 180 डिग्री. 180 डिग्री का आर्क आपने पूरा हाफ तक मूव करना है सो दैट यू गेट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. आपको इतना ड्रॉ करना है कि अगर हम पी पॉइंट को पीछे बैकवर्ड मूव करेंगे तो जो हमारा आर्क है उसको पास कर जाए हमारी लाइन. इट कैन जॉइन इट. तो 180 डिग्री एंगल के बराबर आपने आर्क ड्रॉ करना है. यू डोंट हैव टू एक्सटेंड योर लाइन. लाइन को आपने एक्सटेंड नहीं करना है. जस्ट टेकिंग एन आइडिया यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इट. टेक द सेम मेजरमेंट. डोंट चेंज द मेजरमेंट ऑफ योर कंपास. Keep the needle of the compass at the point where this 180 degree of arc intersect the line segment PQ and draw an arc on the 180 degree of arc so that we get a point. देखो ये हमने आर्क ड्रॉ कर दिया है. तो जब आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो 180 डिग्री के आर्क पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा. और जब आप इसे ज्वाइन करोगे पी पॉइंट से यू विल गेट एन एंगल. और इस एंगल को जब आप मेजर करेंगे यू विल फाइंड दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो इसको हम कंप्लीट करके चेक कर लेते हैं. स्केल हमने लिया. नाउ ज्वाइन बोथ द पॉइंट. दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे. दोनों पॉइंट को आपने केयरफुली ज्वाइन करना है. केयरफुली अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे यू विल फाइंड डिफरेंस इन द एंगल. एंगल में डिफरेंस आपको मिलेगा. एग्जैक्ट 60 डिग्री नहीं आएगा. इट विल बी नियर बाय 60 डिग्री. ज्वाइन द पॉइंट एंड प्रोड्यूस द लाइन.
Now let us mark the end point of this 60 degree of line. So I am marking it as point T. So you are observing we have got the angle TPQ and this angle is of 60 degree. तो हमने 60 डिग्री का एंगल दो प्रोसेस से सीखा है, दो प्रोसेस से कंस्ट्रक्ट किया है, यूजिंग द प्रोट्रैक्टर एज वेल एज यूजिंग द रूलर एंड कंपास. आप इसे चेक कर सकते हो रूलर के थ्रू, अभी हमने जो कंपास के थ्रू ड्रॉ किया है. टेक योर प्रोट्रैक्टर, प्लेस द प्रोट्रैक्टर केयरफुली ऑन द लाइन सेगमेंट PQ through the point P. Start counting the angle from Q starting from 0. 0 से स्टार्ट करते हुए आप काउंट करेंगे. And check the second line where it is in where you are find the point on the protractor. So if you observe, you will find it is exactly on 60 degree. So this way we can check by measuring. So I hope now it is clear to each and everyone. Is it clear? If anyone is having any doubt in any one of the concept, either using the protractor or by using the compass, then you can ask. Okay, one of the student is saying that it is clear. Okay, nice to hear that the concept is clear to you. One of the student is saying, please explain again by using the compass. Okay. Okay. One is saying, please explain by using the compass. So, if still you are finding any problem in understanding it, what you can do, you can watch it again. The video is recorded and it is saved in your mobile. You can watch it again and again. How many times, whatever times you want to observe it, you can observe and you can learn the concept. So goodbye to all of you. Now I am ending the session for today. And thank you to all of you. Thank you and goodbye to all of you.